हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट वीकली एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो इस हफ्ते निफ्टी 24,400 का अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी में हमें इस हफ्ते 400 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट देखने को मिली और निफ्टी ने इस हफ्ते 1.30% की रिटर्न दी है। लेकिन मार्केट इतनी ज्यादा बुलिश होने के बाद भी हमें चार्ट पर ज्यादातर कैंडल्स रेड देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स 13 से भी नीचे जा चुका है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 53,357 का अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका है। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी में 1300 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 0.61% की रिटर्न दी है। अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 80,392 का अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका है और सेंसेक्स ने इस हफ्ते 1.22% की रिटर्न दी है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते में सारे सेक्टर ग्रीन में देखने को मिले। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा 4.32% ग्रीन में था, फार्मा सेक्टर 3.66% ग्रीन में था, मीडिया सेक्टर 2.77% ग्रीन में था, एफएमसीजी 1.61% ग्रीन में था, मेटल सेक्टर 1.59% ग्रीन में था, इंफ्रा सेक्टर 1.28% ग्रीन में था, फाइनेंस सेक्टर 0.95% ग्रीन में था और ऑटो सेक्टर 0.78% ग्रीन में था। अब अगर हम निफ्टी के इस हफ्ते के टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ओएनजीसी का, जिसमें हमें 5.11% की रिटर्न देखने को मिली। विप्रो में हमें 3.93% की रिटर्न देखने को मिली, कोल इंडिया में हमें 3.88% की रिटर्न देखने को मिली और टाटा कंज्यूमर में हमें 3.64% की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम निफ्टी के इस हफ्ते के टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है टाइटन का, जिसमें हमें 3.96% की गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक में हमें 2.12% की गिरावट देखने को मिली, इंडसइंड बैंक में हमें 2.07% की गिरावट देखने को मिली और श्रीराम फाइनेंस में हमें 1.57% की गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम ओवरऑल मार्केट के टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जीआरएससी लिमिटेड का, जिसमें हमें 29% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। कोस्टरोल इंडिया में हमें 26% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली और रेल विकास निगम में हमें 17% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने इस हफ्ते 1.76% की रिटर्न दी है और सिल्वर ने इस हफ्ते 5.28% की रिटर्न दी है। अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर ने इस हफ्ते 0.59% की रिटर्न दी है। अब अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते एक बार फिर से निफ्टी अपना एक ऑल टाइम हाई बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज ये है, जुलाई के एंड में बजट अनाउंस होने वाला है, जिससे आने वाले हफ्तों में हमें मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।